हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आपको पढ़ा रही थी हिंदी ग्रामर। तो आज का जो टॉपिक लेते हैं वह लेते हैं संज्ञा। संज्ञा तो ये तो आपको पता ही होगा, संज्ञा किसे कहते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ें होती है ना, वो होती है संज्ञा। कुछ भी चीज़ें हो मतलब दुनिया में, या फिर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, भाव, जो भी हो मतलब जो भी चीज़ें होती हैं दुनिया में, सब चीज़ें मतलब संज्ञा होती हैं। पेन, पेंसिल, अलमारी, सड़क, पानी और झरना और आकाश, धरती, मतलब सभी चीज़ें संज्ञा है दुनिया में। ये आप मतलब अपने माइंड में बैठा लो कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सब संज्ञा होती हैं। और इसको मतलब हम डिफाइन करते हैं किस तरह से, संज्ञा के प्रकार ले लेते हैं हम। संज्ञा के प्रकार लेंगे ना तो तब मतलब क्वेश्चन आंसर जो आते हैं पेपर में वो यहाँ से बनते हैं। कैसे है कि जो पहला जो प्रकार है वह है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे कि जिस संज्ञा या पद के किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजन, दिल्ली, गंगा, हिमालय, रामायण आदि। तो इसमें क्या हम समझेंगे, व्यक्तिवाचक मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष को बताया जाएगा। व्यक्ति विशेष मतलब एक पर्सन का इंडिकेशन होगा, एक पर्सन को ही संबोधित किया जाएगा, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक होगी। सिर्फ ओनली वन सिंगल पर्सन को जहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि हम नदी न कहकर गंगा कह देंगे, जैसे कि हम पानी ना कहकर किसी पानी का नाम ले देंगे, जैसे मतलब कोई भी कंपनी का नाम ले देंगे। जैसे लड़का ना कहकर मोहन कह देंगे, लड़की ना कहकर सीमा कह देंगे। तो इस तरह से मतलब अगर एक चीज़ को मतलब प्रेजेंट करते हैं ना, एक ही चीज़ को, ओनली सिंगल को, जैसे यहाँ पर दिल्ली कहा गया है तो दिल्ली शहर भी कह सकते थे, लेकिन शहर नहीं कहा, यहाँ पर एक दिल्ली कहा गया है, प्रॉपर उस चीज़ जगह का नाम लिया गया है। यहाँ पर नदी न कहकर गंगा कहा गया है, यहाँ पर पर्वत न कहकर हिमालय कहा गया है, और यहाँ पर ग्रंथ न कहकर रामायण कहा गया है। तो क्या मतलब इससे क्या होगा, एक व्यक्ति विशेष को, केवल सिंगुलर पर्सन को जहाँ पर संबोधन किया जाएगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और इसके बाद आ जाते हैं हम जातिवाचक को। तो जातिवाचक में क्या हो जाएगा, इसमें पूरी मतलब जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी जाति को। मतलब ये डेफिनेशन तो दिए गए हैं विशेष्य व्यक्तिवाचक, लेकिन हम अपनी जो भाषा में क्या कहेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। जाति मतलब यहाँ पर आदमी, तो आदमी की पूरी जाति। जैसे लड़का, तो लड़का क्या है, किसी लड़के का विशेष नाम नहीं दिया है पूरे मतलब लड़कों को कहा गया है। लड़की तो लड़की, शेर तो पूरे शेर को कहा गया है, गाय तो पूरे गाय को, यहाँ पर जानवर भी कह सकते थे, यहाँ पर पक्षी भी कह सकते। तो पूरी मतलब एट द होल का यहाँ पर वो है, और एट द होल में यहाँ पर मतलब पूरी जाति को संबोधित किया गया है। जैसे नदी, तो नदी वहाँ पर गंगा कह दिया था, यहाँ पर नदी। जैसे पहाड़, शहर, तो यहाँ पर जातिवाचक में पूरी ही जाति को प्रेजेंट हम करते हैं। देन इसके बाद आ जाता है तीसरा प्रकार। हिंदी में इनको 3 प्रकार से ही डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आता है भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है, मतलब जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, जिस चीज़ को हमारे अंदर जो गुण हैं, अवगुण हैं, तो जो भी मतलब हम महसूस कर सकते हैं उन चीज़ों को हम कहेंगे भाववाचक में आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर सत्य, न्याय, प्रेम, बचपन, सुंदरता, ऊंचाई। तो इनको मतलब किसी एक इंडिकेशन के थ्रू नहीं कहा गया है, इन पे क्या हो गया, हम इन चीज़ों को हम महसूस करेंगे। जैसे प्रेम, न्याय, इन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, तो भाव हो गए ये हमारे। तो इनको ही अच्छाई, बुराई, तो इनको मतलब ये भाव हमारे जो होते हैं तो इनको भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा से मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे पेपरों में एस्टेट हो गया, DSSB हो गया, और मतलब ये और भी सारे सारे जो SSC के थ्रू जो पेपर आते हैं, पुलिस का हो गया, और मतलब बहुत सारे पेपर आते हैं, सभी में लगभग ही हिंदी आती है। 10 नंबर की हिंदी तो हर मतलब पेपर में आती ही आती है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। तो वहाँ पर पूछ लेंगे, जैसे कि ये दे दिया पशु शब्द, पशु दे दिया तो पूछ लेंगे मतलब ये पशु शब्द कौन सी मतलब संज्ञा से बना है, तो पशु
पशु एट द होल का किससे मतलब किससे बना है ये? पशु पूरी जाति को प्रेजेंट कर रहा है, तो पशु से पशुता बन गया भाव। कहते हैं ना, क्या देते हैं कि तुम तो एक नीच इंसान हो, तुम तो पशु के भांति हो। तो इस तरह से, जैसे कि यहाँ नारी तो नारी तू, इस तरह से भाववाचक बना दिया, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बना दी है। अब यहाँ पर क्या बनाया है? यहाँ पर सर्वनाम, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई है। सर्वनाम कौन से होते हैं? आप, सर्व। तो मतलब ये 11 होते हैं सर्वनाम जो होते हैं ना, वो 11 होते हैं, वो आपको सर्वनाम में पढ़ा दूंगी मैं। तो जैसे यहाँ पर अपना, जो अपना है, अपना से अपनापन हो गया, सर्व से सर्वत्व हो गया, और एम से अहंकार हो गया। तो इस तरह से बन गया सर्वनाम से। और इसके बाद हो गया विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है काला, गोरा, मीठा, इस तरह से विशेषण होता है। वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन आप यहाँ पर अभी इसको पूरा देख ले। तो काला से कालापन, मिठाई से मिठास, इस तरह से मोटा से मोटाई, इस तरह से मतलब भाववाचक में इसको बदल देते हैं। क्रिया, क्रिया से जैसे भूलना, भूलना से क्या भाव हो गया? भूल। दौड़ना, दौड़ना से क्या गया? दौड़। पढ़ना, पढ़ना से क्या हो गया? पढ़ाई। इस तरह से मतलब ये भाववाचक में बदल जाएंगे। और कुछ अन्य भी मतलब भाववाचक संज्ञाओं से होते हैं, जैसे सुंदर से सुंदरता बन जाएगा, ये आ जाता है। जैसे अच्छा से अच्छाई बन गया। और इसके बाद चिकना, चिकना से चिकनाट बन गया। चिल्लाना से चिल्लाट आ गया। सूर से शौर्य आ गया। तो ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं। धीर से धैर्य आ गया। और शांत से शांति आ गया। मनुष्य से मनुष्यता आ गया। तो इस तरह से मतलब ये आ जाते हैं। इनको आप सबको देख लेना। और ये संज्ञा के विकार, ये तो आप जानते ही होंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये तो आप जानते होंगे। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे मतलब मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाती रहूँ। तो थैंक यू गाइस।